देखेंगे ईश्वर से उत्पन्न जगत। वेद मंत्र के माध्यम से अलग अलग प्रमाण देते हुए वेद में क्या बताया गया है ईश्वर के विषय में, यह प्रकरण अभी चल रहा है। तो अभी आगे देखिए, यजुर्वेद के 40वें अध्याय में मंत्र आता है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। पूरा मंत्र है। तो इस मंत्र में ईश्वर से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है, ईश्वर सब जगह विद्यमान है, इस बात को यहाँ बताया गया है। तो कह रहे हैं कि ईश्वर से पूर्व कोई पदार्थ नहीं था। इस वाक्य से भ्रांति हो सकती है। यह संसार ईश्वर के स्वरूप से उत्पन्न हुआ है। ऐसे स्थल पर भ्रांति हुआ करती है कि ईश्वर के सिवाय कुछ भी नहीं था, तो जीव और प्रकृति भी उससे उत्पन्न हुए। परंतु यहाँ वक्ता का अभिप्राय व प्रकरण भी ध्यान में रखना पड़ता है। इसका एक अर्थ है जो ये पदार्थ प्रकृति से बने हैं, और दूसरे वे ईश्वर से पहले नहीं थे। इसका दूसरा अर्थ जीव और प्रकृति के होते हुए भी ईश्वर से पहले इनका कुछ भी व्यापार व्यवहार नहीं था। तो पहला बता दिया कि ईश्वर से पूर्व कोई भी पदार्थ नहीं था, यहाँ पर ईश्वर ने ही उत्पत्ति की। तो इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि यह संसार ईश्वर के स्वरूप से उत्पन्न हुआ। ये भी एक आजकल मान्यताएं चलती है कि ईश्वर ही सब कुछ है, ईश्वर से ही सब कुछ बना है, ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जो भी दिख रहा है केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है। ऐसे कहने पर, ईश्वर से उत्पन्न हुआ कहने पर भ्रांति हो जाती है लोगों को, और ईश्वर के सिवाय यहाँ कुछ भी नहीं है, ना ईश्वर जीव है ना प्रकृति हुई। तो जीव और प्रकृति भी उससे उत्पन्न हुए, ऐसे भ्रांति हो जाती है। परंतु यहाँ वक्ता का अभिप्राय और प्रकरण भी ध्यान में रखना पड़ता है। वक्ता क्या कहना चाह रहे हैं? ईश्वर से पहले कुछ भी नहीं था, इसका मतलब नहीं कि ईश्वर से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ, ऐसा वक्ता का तात्पर्य नहीं है। वेद मंत्र ये कहना नहीं चाह रहा है। इसका एक अर्थ है कि जो ये पदार्थ प्रकृति से बने हैं वे ईश्वर से पहले नहीं थे। जो भी संसार दिख रहा है ईश्वर से पहले नहीं थे। और दूसरा है कि इसका दूसरा अर्थ है कि जीव और प्रकृति होते हुए भी ईश्वर से पहले इनका कुछ भी व्यापार नहीं था। ये तो थे, लेकिन ईश्वर के माध्यम से ईश्वर इन सब के निमित्त कारण है, ईश्वर ही बनाया है संसार से, ये वास्तविकता है। ईश्वर से जगत उत्पन्न हुआ, अर्थात ईश्वर ने बनाया तो बना। जैसे पाचक से रोटी बनी, इसका मतलब पाचक ने रोटी आटे में से बनाई, ना कि अपने शरीर में से ही रोटी बनाई। जैसे यहाँ हम रोटी खाते हैं तो रोटी बनाने वाला जो माताजी होते हैं अथवा जो बनाने वाले पाचक होता है वो बनाता है। किससे बनाता है? रोटी आदि से। जो आटा है आटा से बनता है। पाचक ने बनाया मतलब पाचक अपने आप से नहीं बना दिया, उत्पन्न नहीं कर दिया, आटा लेकर रोटी बनाया। ऐसे ही ईश्वर के विषय में भी समझना चाहिए। तो ईश्वर ने प्रकृति से जगत बनाया, ना कि अपने में से, अपने स्वरूप से। जैसे कुछ लोग की मान्यता, क्या उदाहरण देते हैं उन लोग, जैसे मकड़ी अपने शरीर में से जाला बनाती है, ना कि स्वयं अपनी आत्मा में से बनाती है। तो एक व्यवस्था है, मकड़ी आत्मा अलग है, लेकिन उसके शरीर की रचना उस प्रकार से हुई है कि वो उस प्रकार से बना लेता है। किंतु इसका उदाहरण क्या देते हैं? जैसे मकड़ी अपने शरीर से बना लेता है, ऐसे ही ईश्वर ने अपने शरीर से निकाल के बना लेते हैं। ऐसे गलत मान्यताएं चला रखे हैं। समुद्र नदी का दृष्टांत, इसमें दो बातें हैं। क्या समुद्र में नदी जैसे योग संयोग वाले परमाणु हैं? और दूसरा, नदियाँ समुद्र में मिलती हैं
तो नदी के जल कण अपना अस्तित्व नहीं खोते हैं, उसका अस्तित्व अलग है। जो छोटे छोटे नदी जाके केनाल मिलते हैं समुद्र में, मिल तो जाते हैं, लेकिन अपना जो उनका अस्तित्व है वो अलग है। तो समुद्र के परमाणु भी रहते हैं और नदी के अपने परमाणु भी रहते हैं। ऐसे ही संसार में ईश्वर है, प्रकृति का अपना अलग स्वरूप है और जीवात्माओं का अलग स्वरूप है, अलग अलग इनके अस्तित्व है। सर्वत्र बुद्धिपूर्वक क्रियाएं होती है, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर सर्वज्ञ है। करोड़ों लोगों द्वारा ईश्वर को ठीक ना मानने जानने से चरित्र, विद्या, परोपकार आदि का नाश हो गया है। तो देखिए, आज जो भी दुरावस्था है संसार में, उसका मूल कारण क्या है? ईश्वर के स्वरूप को ना मानना, मानते नहीं हैं। कुछ लोग जान लेते हैं लेकिन ईश्वर को मानते नहीं। जान तो लेते हैं कि ईश्वर सब जगह है, देख रहे हैं, दंड देंगे, लेकिन जानकर भी क्रियाएं उसके अनुकूल नहीं करते। इसके कारण आज चरित्र पतन की ओर जा रहा है। लोगों के अंदर ज्ञान नहीं है, परोपकार नहीं करते हैं, स्वार्थ बस अपने अपने स्वार्थी बनकर अपना मतलब सिद्ध करते हैं। आगे बताया गया कि ईश्वर की प्रतिमा नहीं है, न तस्य प्रतिमा अस्ति। ईश्वर की कोई भी प्रतिमा नहीं है। ईश्वर को तोलने मापने का साधन नहीं है। उस ईश्वर के सदृश भी अन्य पदार्थ नहीं है। एक तो है कि ईश्वर को हम तोल नहीं सकते हैं, माप नहीं सकते हैं, और दूसरी बात बता रहे कि ईश्वर की तरह अन्य ईश्वर नहीं है। जैसे यहाँ पर होता है ना कि एक व्यक्ति की तरह दूसरा व्यक्ति भी हो जाते हैं, लेकिन उसके सदृश भी नहीं है। तो ना ईश्वर के सदृश कोई है, ना ईश्वर से बड़ा भी कोई है। ये दोनों साथ साथ जोड़ देंगे। ईश्वर तो एक अद्वितीय है, ईश्वर के सदृश भी कोई नहीं है, ईश्वर से बड़ा भी कोई नहीं है। जनता ईश्वर को वेद के अनुरूप ना समझने से ईश्वर को सही मानने वालों को पक्के नास्तिक और अशुद्ध मानने जानने वालों को आस्तिक मान रही है। तो वेदों को ना पढ़ने के कारण, ईश्वर के स्वरूप को ठीक ना जानने के कारण जो अज्ञानी व्यक्ति हैं, नास्तिक व्यक्ति हैं, वो अशुद्ध को शुद्ध मान लेते हैं और गलत मान्यता लेकर चलते रहते हैं। जो अशुद्ध मानने वाले हैं, जानने वाले हैं, उनको भी आस्तिक मान के चल रहे हैं और ऐसे ही इसी जीवन को काट लेते हैं। कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं और कैसे कैसे सब दुरावस्था है संसार में। गलत मान्यताओं को लेकर कितने उपवास करते हैं, भूखे रहते हैं, पैदल चलते रहते हैं कई कई दिनों तक, समय, सामर्थ्य, धन सब बर्बाद कर लेते हैं, बाद में कुछ भी हाथ लगता नहीं। इससे गलत रूप में पूजा पाठ बढ़ रहे हैं। ईश्वर के स्वरूप को ना जानने के कारण गलत रूप में माना जाएगा तो उसकी आज्ञा उपदेश की अवज्ञा होगी। यदि गलत मानेंगे तो आज्ञा कैसे मानेंगे? जानने पर ही तो ईश्वर को ठीक ठीक जानेंगे तो उनको आज्ञा को भी जानेंगे और उसका पालन करेंगे। और यदि ईश्वर के स्वरूप को गलत जानेंगे तो उनके आज्ञा को भी ठीक नहीं जान पाएंगे और उल्टे चलते रहेंगे। पूरा जीवन पूजा पाठ में बीत गया पर ईश्वर से संबंध नहीं जुड़ा, ये स्थिति है। तो इसीलिए ईश्वर के स्वरूप को ठीक से जानना, जो ईश्वर सर्व जगह है, उनका कोई प्रतिमा नहीं है, सर्वज्ञ है और हमारे साथ सदा रहते हैं, सदा रहते हुए हमको अंतर्यामी रूप से प्रेरणा करते हैं। यदि ऐसे हम जानते भी हैं और व्यवहार में मानते भी हैं तो हमारा कल्याण होता है और धीरे धीरे हम प्रगति करते रहते हैं। नहीं तो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, अंतिम में परिणाम कुछ भी हाथ नहीं लगता। ना ईश्वर का दर्शन हुआ, ना ईश्वर का आनंद मिला,
न जीवन में संतोष, सुख, संतुष्टि आदि की प्राप्ति हुई। आगे बता रहे हैं कि ईश्वर हमारा मित्र है। मंत्र दिया है ऋग्वेद के, यदंग दासुषे तुमग्ने भद्रम करिष्यसि तवेतत् सत्यम अंगिरः। हे अंग मित्र, जो आपको आत्मा आदि दान करता है उसको भद्रम, व्यवहारिक और पारमार्थिक सुख अवश्य देते हो। ये देखिए ईश्वर का सत्य व्रत है, नियम है। जो ईश्वर को आत्मा आदि पदार्थ दान करता है, आत्मा अर्थात हमारा आत्मा सबसे प्रिय हमको है, मरना हम नहीं चाहते हैं। इसलिए कहा जाता है ना कि ईश्वर प्राणों से भी प्रिय है। प्राण हमारा क्या है? प्राण क्यों प्रिय होता है? क्योंकि प्राण के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, और प्राण हट गया तो अपने अस्तित्व ही हट गया, हम शरीर से पृथक हो जाते हैं। तो आत्मा आदि पदार्थ अर्थात सबसे जो प्रिय है उसको भी ईश्वर के लिए समर्पित कर देना, अपने आप को समर्पित कर देना कि प्रभु आप ही सब कुछ हैं, मेरा अपने आप में कुछ नहीं, सब आपके कारण ही। तो जब परमात्मा को व्यक्ति सब कुछ दान कर लेता है और उनकी ओर बढ़ता है समर्पित भाव से। आज लोग क्या करते हैं? दूध चढ़ा देते हैं, नारियल चढ़ा लेते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं और छोटे छोटे काम करते रहते हैं। जो दिया सब कुछ उसको प्रसादी चढ़ाते हैं। तो परमात्मा को क्या देना होता है? परमात्मा को देना अर्थात उनके आज्ञाओं का पालन करना। यदि हम उनकी आज्ञाओं को ठीक ठीक पालन कर रहे हैं तो उससे बड़ा देना कुछ भी नहीं। जैसे माता पिता है, माता पिता को हम क्या दे सकते हैं? उनके कारण ही हम आज हैं यहाँ पर, जो भी हमारे पास है। तो माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना, उनके अनुकूल चलना, धर्म आचरण करते रहना, ये क्या है? उनको देना होता है। तो ऐसे ही ईश्वर को भी हम क्या दे सकते हैं? उनकी आज्ञाओं को जितना कठिनाई सहन करते हुए पालन करेंगे उतना उनको श्रेष्ठ दान देना होता है। तो ये ईश्वर का सत्य प्रतिज्ञा है कि जो मेरे आज्ञाओं का पालन करता है उनको मैं व्यावहारिक ज्ञान भी देता हूँ और पारमार्थिक सुख भी अवश्य देता हूँ। ये ईश्वर का सत्य प्रतिज्ञा। तो हे अंगिरः प्राण प्रियः, यह आपका सत्य व्रत है कि स्वभक्तों को परम आनंद देना। छोटा मोटा आनंद नहीं देते हैं ईश्वर, बहुत अधिक आनंद देते हैं, परम आनंद देते हैं, सबसे श्रेष्ठ आनंद देते हैं। यही आपका स्वभाव हमको अत्यंत सुखदायक है। ये परमात्मा का स्वभाव है। जैसे माता पिता का स्वभाव होता है संतानों को सुख देना, ऐसे कोई माता पिता शायद ही मिलेंगे संसार में कि अपने संतानों को दुख देना चाहते हैं। अलग बात है उनके अनुकूल ना चले, उनके प्रतिकूल चलते रहे, उनको दुखी करे, तो उनकी हानि सोचते हैं कि भाई ये इससे बेटर था कि इसको कुछ नहीं देना है, इसकी हानि हो, रोगी हो जाइए, शराब पीता रहता है और भी गलत गलत काम करता है। ऐसे गलत अधिक प्रतिकूल चलने पर ही माता पिता गलत सोचते हैं, नहीं तो हर समय सभी माता पिता कल्याणी सोचते हैं, उनका स्वभाव ही है। ऐसे ही परमात्मा का भी स्वभाव है कि अपने भक्तों को अत्यंत सुख देते हैं, परम सुख देते हैं। आप मुझको ऐहिक सुख और पारमार्थिक इन दोनों सुखों का दान शीघ्र दीजिए, जिससे सब दुख दूर हों, हमको सदा सुख ही रहे। तो ये प्रार्थना हो गया कि हमको ऐसा सुख दीजिए कि सारा हमारा दुख दूर हो जाए और शीघ्र शीघ्र हमको सुख ही मिले, सदा सुखी रहूं। कुछ देन हम जो मांग रहे हैं तो उसके बदले में देना पड़ेगा। क्या देना है? उनके अनुकूल चलना, पुरुषार्थ करना, मेहनती बनना, अत्यंत कठोर मेहनत करना, ये परमेश्वर चाहते हैं। तो जब व्यक्ति अत्यंत कठोर परिश्रम करता है, मेहनत करता है, यम नियम का पालन करता है, ईश्वर को अपने साथ लेके चलता है, तो परमेश्वर अत्यंत सुख देते हैं और सब दुखों को हर लेते हैं। जो हमारा कल्याण हित चाहता है वह ईश्वर हमारा मित्र है। तो परमात्मा हमारा परम मित्र है, हमारा सदा हित चाहते हैं। लोक में भी कुछ मित्र होते हैं पर दोनों में अंतर है। संसार में कोई एक काल में मित्र होता है तो अन्य काल में
अमित्र हो जाता है, हमारा विरोधी हो जाता है, शत्रु हो जाता है। परंतु ईश्वर किसी भी काल में कभी भी मित्रता नहीं छोड़ता है। ईश्वर की मित्रता अनादिकाल से है पर अनंत काल तक रहेगी। मनुष्य की मित्रता तो बदलती रहती है। यहाँ हम देखते हैं ना, थोड़ा सा कोई प्रतिकूल चला, हमको सहयोग नहीं किया, फिर हम उसको छोड़ देते हैं मित्रता। कितने सारे हम देखते हैं ना, पार्टनरशिप में काम करते हैं, 2 साल काम किए, 5 साल काम किए, 20 साल तक काम किए, फिर ट्रैक चेंज हो गया, एक दूसरे के विरोधी बन गए, स्वार्थता के कारण, स्वार्थ से वशीभूत होकर फिर एक दूसरे के हानि पहुंचाने लग जाते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। तो यहाँ तो मनुष्य में हो सकता है, क्योंकि मनुष्य अल्पज्ञ है, अल्प सामर्थ्य वाला है, और उसी कारण से कोई कुछ बोल दिया अथवा स्वार्थ हो जाता है, रजोगुण तमोगुण से जब युक्त हो जाएगा, उल्टे पुल्टे व्यवहार करने लग जाएगा, कुछ ना कुछ बोलने लग जाएगा, और दूसरे के सुख दे के भी सहन नहीं होता है। यहाँ ऐसे भी बहुत मिलेंगे आपको। हम यदि सुख अच्छे कार्य करते रहेंगे, धर्म आचरण करते रहेंगे, तो उनको सहन नहीं होता है, उसके विरोधी बन जाते हैं और फिर टांग खींचने लग जाते हैं। तो यहाँ तो ऐसे होता है मनुष्य में, और बहुत सावधानी पूर्वक यहाँ चलना पड़ता है। जब हम बहुत मजबूत हो जाएंगे और अच्छे सावधानी पूर्वक चलेंगे, तब जाके मनुष्य से व्यवहार कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ मनुष्य के ऊपर पूरा पूरा विश्वास नहीं कर सकते, केवल उनसे अच्छे धर्मपूर्वक व्यवहार करते हुए सहायता लेनी। पूरा विश्वास तो हम केवल परमात्मा के ऊपर ही कर सकते हैं। और ईश्वर हमारा अनादिकाल से मित्र है, अभी भी है और आगे भी रहेगा। तो इसीलिए हमें ईश्वर की मित्रता को स्वीकार करनी चाहिए, उनको मित्र बनाना चाहिए। जैसे हम मित्रों के साथ क्या करते हैं, घंटों घंटों बातें करते रहते हैं, कुछ समय का पता ही नहीं लगता यहाँ मित्रों से जो बात करते हैं। तो जब परमात्मा के साथ हम बैठने लग जाएंगे घंटों तक, कई कई घंटों तक, तब क्या है, हमारा कल्याण शुरू हो जाएगा। यहाँ तो 5 मिनट भी आँख बंद करके बैठा, घुटन हो गया, दौड़ दौड़ के भागो। इतनी अभ्यास करनी पड़ेगी कि हम घंटों तक ध्यान में बैठ जाए, मंत्र जप में लग जाए, ईश्वर के चिंतन में लग जाए, ऐसी स्थिति हो जाए। जैसे एक श्लोक आता है ना, क्या श्लोक है, घृष्टम घृष्टम पुनरपि पुनः। हे प्राचीन काल में क्या होता था, मनुष्य का जीवन, ये कुछ जो साधक व्यक्ति होते थे कि ऐसे होते थे कि ध्यान में ऐसे बैठ जाते थे कि जंगली हिरण आके अपना शरीर खुजला लेता था लकड़ी सोचकर। तो ऐसे वहाँ पर लिखा गया है उसमें मंदाक्रांता छंद में कि हे परमात्मा, मैं हमारे ऐसे कभी दिन आएगा कि मैं ध्यान समाधि में ऐसे बैठ जाऊँ पत्थर होके, मुझको पता ही ना लगे, जंगली हिरण आके मेरे शरीर में लकड़ी सोच के खुजलाते रहे। ऐसे स्थिति होने पर ही समाधि की प्राप्ति होगी, फिर आगे मोक्ष की ओर हम बढ़ेंगे। यहाँ तो 2 मिनट आँख बंद किया तो इधर का बातें, उधर की बातें, बाहर की ध्वनि सब सुनाई देने लग जाता। तो ऐसे मित्रता परमात्मा के साथ हमें बनानी है। जैसे यहाँ मित्रों के साथ हम बैठ जाते हैं ना, बाहर की दुनिया भूल जाते हैं, गप्पे चलता रहता है, इसके बाद उसके बाद उसके बाद घंटों 2 घंटा बीत जाता है, कुछ भी पता नहीं लगता कब बीत गया समय। तो ऐसे ही हमें अभ्यास ईश्वर के साथ बैठने की बनानी पड़ेगी। घंटों तक हमको ध्यान में बैठ जाना है, मंत्रों आदि के माध्यम से ईश्वर में डुबकी लगाना। तो यह परमात्मा हमारा परम मित्र है। हमें बिच्छू सर्प आदि से अपनी रक्षा तो करनी है, परंतु उन्हें भी आत्मवत देखना है। तो हमारे दर्शन योग धाम में कभी कई बार 2 सांप निकले, और बिच्छू भी निकलते रहते हैं। यहाँ तो कभी बारिश के सीजन में, और यहाँ उनके एरिया में ही हम आके रह गए हैं यहाँ, तो हम फिर पकड़ लेते हैं, लेके दूर छोड़ देते हैं। उनको डब्बे में बिच्छू को पकड़ लेते हैं, लेके दूर छोड़ते हैं, सांप को भी पकड़ लेते हैं, दूर लेके छोड़ते हैं। तो उनको मारना नहीं है। विशेष परिस्थिति बीच में एक बार पिछले साल एक नाग सांप घुस गया था, बहुत भयंकर, पूरा इतना आवाज़ कर रहा था, गरज रहा था पूरा। फिर वो सांप को पकड़ने वाले को बुलाए, वो पकड़ के लेके गया। तो जो बिच्छू है, सर्प आदि से भी अपनी रक्षा करनी है, परंतु उन्हें भी आत्मवत देखना है।
डरना और रक्षा करना अलग अलग विषय है। तो डरते हैं, ठीक है, और फिर रक्षा भी करना, इनसे बचना भी पड़ेगा और मित्र भी समझना पड़ेगा, वो भी हमारे तरह आत्मा ही हैं। जैसे बच्चा माँ के साथ माँ के माथे पर लोटा मारे तो माँ उससे बचती है, पर प्यार से तो फिर भी करती है। माता जी जो होते हैं तंग करने पर भी संतानें जो छोटे होते हैं फिर भी उनसे बचाव भी करते हैं और उनको प्यार भी करते हैं। जो गुरु हित के लिए दंड देवे वह ठीक है, परंतु आज उल्टा कि जो दोष करने पर दंड देवे वो बुरा हो जाता है और ना देवे तो वो अच्छा है, इसलिए उन्नति नहीं हो पाती। तो माता पिता भी संतानों को दंड देना चाहिए एक सीमा तक। केवल यदि लाड प्यार करते रहेंगे तो बिगड़ जाएगा, उसके अंदर दुर्गुण भर जाएंगे। इसलिए डर भय चाहिए। जीवन में यदि डर भय नहीं है तो कभी भी उन्नति नहीं होगी। जितने भी महापुरुष हैं और हम लोग भी देखेंगे, जितने भी जो अपने माता को डरा नहीं, पिता को डरा नहीं और किसी गुरु आचार्य से डरा नहीं, उसका जीवन में विशेष उन्नति नहीं होगी। हम तो अपने माता जी को पूरा बड़े लगभग 10वीं पढ़ने तक बहुत डरते थे, आंख भी दिखा देते थे तो हम वहाँ से दूर चले जाते थे। तो ऐसे डर भय चाहिए। माता पिता को यदि डर नहीं है, किसी से भी डर नहीं है, और आगे चलकर आध्यात्मिक व्यक्ति को ईश्वर से डरना पड़ता है कि ईश्वर सब जगह मुझको देख रहे हैं, अगले जन्म को फिर कुत्ता गधा घोड़ा बना देंगे हमको यदि हम गलत काम करेंगे। तो यहाँ तो चलो लोगों से छिप कर कुछ भी कर लेंगे, छल कपट कर लेंगे, छिप जाएंगे, अथवा कौन देख रहा है, किंतु परमात्मा को डरना है। एक मंत्र भी आता है कि हे मनुष्यों ईश्वर को डरो, भीमा इंद्रस्य हेतयः, ऐसे कुछ मंत्र है। तो उसमें कहा गया कि परमात्मा भीम है, बहुत भयंकर है, उससे डरो। इतना भयंकर दंड देगा ना, यहाँ तो कानून व्यवस्था क्या करेगा, जेल में डाल देगा 5 साल 10 साल 20 साल, फिर अधिक से कोई गलत काम करेगा फांसी में चढ़ा देंगे। लेकिन ईश्वर तो कुत्ता बना देंगे, गधा बना देंगे, नाली के कीड़ा बना देंगे, सांप बना देंगे, बिच्छू बना देंगे, कितना भयंकर। ऐसे मान के परमात्मा से डरना चाहिए। तो परमात्मा से डर होगा, माता पिता गुरुजन समाज से जितना जो व्यक्ति डरता है, और डरना किस लिए है कि हमको गलत काम नहीं करना। ऐसे मानकर जब हम चलते हैं, डर भय जीवन में रहता है, व्यक्ति सावधान सतर्क होकर अच्छे कार्य करता जाता है। तो दासु से जो दान सेवा करता है उसको निश्चय से लौकिक सुख और मुक्ति सुख ईश्वर देता है। ये ईश्वर का सत्य प्रतिज्ञा है। जो परमात्मा के आज्ञाओं का पालन करेगा उसको ईश्वर बहुत देंगे, इतना देंगे कि वो सोच भी नहीं पाए, कल्पना नहीं कर सकते। तो हमें अच्छे कार्यों को, परोपकार के कार्यों को विशेष करते रहना चाहिए। ईश्वर विश्वास, ईश्वर से हम मांगे अधिक से अधिक, संसार के लोग क्या देंगे हमको। तो जब भी दुख कष्ट बाधाएं संकट आता है तो अधिक से अधिक हम परोपकार करें, दान करें, गायों की सेवा करें और अनाथालय में सेवा दें, उनको सहयोग करें, और विशेष जितना भी ईश्वरीय आज्ञा है उसको पालन करते रहें, और साथ साथ शांत में बैठ के ईश्वर से बातें करें, उनके सामने अपनी समस्याओं को रखें। तो परमात्मा अच्छे सद्बुद्धि देंगे और दुखों से, कष्टों से, बाधाओं से, जितने भी बड़ी समस्या हो उसको समाधान करने का रास्ता परमात्मा अवश्य देते हैं। ये ईश्वर का सत्य प्रतिज्ञा है। पहले भी एक मंत्र आपको बताया था, उसमें भी बताया गया कि अहम एव स्वयं इदम वदामि। परमात्मा स्वयं बोल रहे हैं कि जो मेरे आज्ञाओं का पालन करता है उसको मैं श्रेष्ठ बुद्धि देता हूँ, सुमेधा से युक्त कर लेता हूँ, ऋषि बना देता हूँ और बड़ा बना लेता हूँ, महान बना देता हूँ। तो ऐसे मानते हुए ईश्वर को मित्र माने, ईश्वर की आज्ञाओं के पालन करने में तत्पर रहें, इससे हमारा कल्याण होगा। और ईश्वर के सानिध्य में बैठकर ध्यान में ईश्वर से बातें करें, और धीरे धीरे ध्यान का समय भी हम बढ़ाएं। सुबह शाम अथवा जब भी समय मिलता है बैठ के ओम के माध्यम से, गायत्री मंत्र के माध्यम से हम ईश्वर का ध्यान करें, उनसे बातें करें और अपनी समस्याओं को उनके सामने रखें, उनके गुणों को धारण करें। तो ये
ईश्वर की मित्रता के विषय में यहाँ आया। अभी आप पूछिए, किसी को कुछ पूछना है तो। हाँ माता जी बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, अंगिरह का मतलब ईश्वर है? हाँ, ईश्वर को यहाँ पर अंगिरह मतलब मित्र के कहा गया कि प्रभु आप अंग है। अंग जैसे शरीर हमारा अंग होता है ना, शरीर के एक एक अंग होते हैं, जो हमारा मित्र होता है ना, हाथ पैर आदि हमारा अंग है। तो ऐसे ही परमात्मा अंग मित्र कहा गया है कि परमात्मा आप मित्र हैं, आप हमारे अंग हैं। जैसे अंग के बिना हमारा कोई काम होता नहीं कुछ भी, तो ऐसे ही आप हमारे अंग है। ठीक है। और आप मुझको अहिक और पारमार्थिक इन दोनों सुखों का दान शीघ्र दीजिए। अहिक मतलब अहिक मतलब हाँ इसी जीवन में जी। यह मतलब यहाँ का इस जीवन का जो सुख है उसको दीजिए, और अगले जन्म के लिए भी मैं ऐसे पुरुषार्थ करूँ कि अगले जन्म में मैं सुखी हूँ, मोक्ष सुख को प्राप्त करूँ, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। और कोई बात किसी को पूछना है तो बताइए। तो परमात्मा हमारे इस जीवन को भी ठीक करते हैं और अगले जीवन को भी ठीक करते हैं। जो ईश्वर की सहायता लेता है अभी भी सुख देते हैं इस जीवन में, अंतिम मृत्यु तक हम सुखपूर्वक जीते हैं, धर्मपूर्वक जीते हैं और अच्छे से जीवन कट जाता है। और अगले जीवन में भी अच्छे माता पिता देंगे, अच्छे परिवार में जन्म होगा, अच्छे वातावरण में जन्म होगा। तो ये सब हमारे कर्मों के आधार पर है। तो ईश्वर को हम जब पकड़ के चलते हैं तो हमको इसी जीवन में भी सुख मिलता है और अगले जीवन में भी सुख मिलता है। हाँ माता जी बोलिए। प्रतिमा माता जी बोलिए। आज शाम 6:04 पर चंद्रयान-3 लैंड करेगा। इसके लिए हम लोग कुछ प्रार्थना रख सकेंगे? हाँ क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। इसके लिए